Welcome to Axis Bank Phone Banking. हेलो, मैं एक्सा। कृपया बताएं आप किस विषय में जानकारी चाहते हैं। जैसे कि आप अपना सेविंग्स अकाउंट बैलेंस जानना चाहते हैं, तो कहिए सेविंग्स अकाउंट बैलेंस। आप कुछ शब्दों में मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। कृपया बताएं आप किसके बारे में बात करना चाहते हैं। आपकी बेहतर सेवा करने के लिए मैं आपकी कॉल को हमारे बैंकिंग मेन्यू पर कनेक्ट कर रही हूं, जहां आप उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं। खोए हुए कार्ड संबंधित या संदेहजनक बचत खाते से संबंधित जानकारी के लिए आपके खाते 1, 4, 5, 9 के साथ समाप्त होने वाले आपके खाते में वर्तमान शेष राशि है 15,615 रुपए और 76 पैसे। अकाउंट और ट्रांजैक्शंस संबंधित जानकारी के लिए 1 डायल करें। किसी खास अवधि आगे की सहायता के लिए मैं आपके कॉल को हमारे फोन बैंकिंग अधिकारी के साथ जोड़ रही हूं। Very good afternoon to you. You are connected to Axis Bank Specialist Desk. My name is Ravi and we are दिल से open to assist you. नहीं, वो सही है। धन्यवाद आपके समय के लिए। ये जो भी है इंग्लिश का है, सही है। 987 FD आप तनिक उसको निकालिए डिटेल्स क्विकली। इसको समाप्त करते हैं, इस कॉल को जितना जल्दी हो सके। आपको आश्वस्त करूंगा, आपकी पूर्ण सहायता करूंगा। क्या मैं आपसे आपका शुभ नाम पूछ सकता हूं ताकि अकाउंट में। धन्यवाद जानकारी के लिए मिस्टर पटवारी। आप वेरीफाइड हैं अकाउंटर के तौर पर इस कॉल पे हमारे वैल्यूएबल ग्राहक हैं। हम आपको धन्यवाद कहते हैं हमारे साथ लंबे समय से जुड़े रहने के लिए। मैं आखिरी 4 अंक पूछ सकता हूँ आपके फिक्स डिपॉजिट के, 987 जिसके बारे में से एंड होता है 987 सर। हाँ, आप एक बार वो मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस और प्रिंसिपल री इन्वेस्टमेंट जो है अमाउंट का, वो आप एक बार देखिए कैसे क्या है। वो जो एफडी का हिस्ट्री रहता है उसको, उसके बारे में देखिए। वहाँ पर कुछ समस्या है, आप ही बताइए कि वहाँ पर समस्या क्या है। ओके सर, अभी ऑटो रिन्यूअल केवल मेरे को दिख रहा है। अनलिमिटेड ऑटो रिन्यूअल के लिए आपकी अनलिमिटेड टेक्निकल शब्द उपयोग करिए। अनलिमिटेड ऐसा उपयोग नहीं करते हैं। वहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट री इन्वेस्टमेंट और मैच्योरिटी ऐसे कहते हैं। सही शब्दों का उपयोग करिए आप, जो बैंकिंग सेक्टर का जो रहता है आपका। ओके सर। हाँ, मेरे पास जो जानकारी विजिबल है उसके अकॉर्डिंग में आपका क्या वहाँ पर अनलिमिटेड लिखा है? वहाँ पर अनलिमिटेड ऐसा कुछ लिखा है? हाँ जी, कि ऑटोमेटिक रिन्यूअल होगा और जब तक आप ना कहें तब तक ये रिन्यूअल होता रहेगा। एफडी का मतलब जब तक आप विड्रॉ नहीं करते हैं एफडी या क्लोज नहीं करते हैं, ये एफडी कंटिन्यूड मैच्योरिटी के बाद आपके लिए रिन्यू होती रहेगी। प्रिंसिपल अमाउंट री इन्वेस्टमेंट होता है, इंटरेस्ट अमाउंट मैच्योरिटी के समय पर वो क्या होता है, वो सेविंग्स अकाउंट में आता है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी लिखा है। बिल्कुल हाँ, तो आप 1 मंथ कितने दिनों के लिए ओपन किया था? मेरे पास डेटा नहीं है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। 1 महीने के लिए ओपन है 22 अगस्त 2025 को। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके लिए 2,69,380 रुपीज है। आप अंग्रेजी नंबर का उपयोग करिए, हिंदी में उतना समझ में नहीं आता है। 2,69,380 रुपीज आपका इन्वेस्टेड प्रिंसिपल अमाउंट है। 1 मंथ के लिए आपने इन्वेस्ट करा है। 24 नवंबर 2025 को ये मैच्योर होगा। 4% इंटरेस्ट पे आपको 2,70,000। कब हमने ओपन किया था? नहीं, 1 मिनट, कब हमने ओपन किया था? 8 अक्टूबर या अगस्त में?
नहीं नहीं, ये मेरे को अगस्त में दिख रहा है, तो 3 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का एफडी कराया आपने, अनलिमिटेड ऑटो रिन्यूअल के लिए कराया। नहीं नहीं, 3 मंथ्स के लिए हमने ओपन नहीं किया था, 45 डेज के लिए हमने ओपन किया था, 4% वहाँ पर इंटरेस्ट। ओके हाँ हाँ। ओके। तो अगस्त में ओपन किया था। हाँ जी। हाँ, तो अक्टूबर 8th में हमको इंटरेस्ट अमाउंट पेएबल एट मैच्योरिटी ऑप्शन चूज करते हैं। तो 8 अक्टूबर को हमको इंटरेस्ट अमाउंट प्राप्त होना है और प्रिंसिपल अमाउंट री इन्वेस्ट होना है। इसी तरह से बैंकिंग करते हैं गवर्नमेंट बैंक्स, ओके प्राइवेट बैंक्स ओके जो सर। सोफिस्टिकेटेड हैं, इस तरह से व्यवहार करते हैं। ओके सर। ऊपर नीचे नहीं करते हैं, घुमाते फिराते नहीं है। बिल्कुल इससे सर। आपको ही नष्ट है, हमारे लिए नहीं है। कैनरा बैंक बिल्कुल बहुत सर। सारे अच्छे बैंक्स हैं कर्नाटक में। यस सर। हाँ, यस सर। शुद्ध कन्नड़ा में बात करते हैं, यस सर। प्रॉपर स्टैंडर्ड। लॉस किसको है? बिल्कुल आपको है, सर। हमारे लिए नहीं है, आपके जैसे लोगों के लिए है। यस सर। हाँ, तो सही प्रकार से व्यवहार करिए, आगे बढ़िए, अन्यथा आप पीछे रहेंगे। बिल्कुल। यस सर। हाँ, तो अगस्त में ओपन किया था, तो इंटरेस्ट पेएबल मैच्योरिटी के समय पर आना था। परंतु आप एक्सिस बैंक के लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं। देखिए, काम किस तरह से करना है, ये तो ऑटोमेटेड है। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो सही प्रकार से करिए। ओके सर। हाँ आपका हाँ, तो इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट पेमेंट वो होना था, नहीं हुआ है। ओके, आप 3 महीने के लिए कह रहे हैं, वहाँ पर 3 महीने के लिए हमने ओपन नहीं किया था एफडी एक्चुअली 987 का। ओके सर। हाँ, तो इस प्रकार का ऊपर नीचे ये जो घनचक्कर है, ये कॉल सेंटर का, ये इशू क्रिएट करके बातचीत करवाना, इसको गोली मारिए, आप लोग समस्या में पड़ेंगे। तो अभी हम क्या करें इसके प्रति? मैं आपके लिए जानकारी चेक कर रहा हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। थोड़ा समय लेना चाहूंगा ताकि आपके लिए जानकारी चेक कर सकता हूँ। हाँ, ये 5 मिनट के लिए ना लीजिए, 2 मिनट के लिए लीजिए। रॉकेट साइंस नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सही प्रकार से व्यवहार जो करना है आप लोगों को करना है, अन्यथा पैसा निकालकर कैनरा बैंक में रखना होगा। जो भी एफडीज हमने आपके यहाँ पर किया है, वहाँ सारा का सारा जो 10 वर्ष का है, सबको तोड़कर वहाँ पर रखना होगा बाद में, या तो हमारे यहाँ किसी रिलेटिव के यहाँ पर देना होगा। यदि आप लोग सही प्रकार से व्यवहार नहीं करेंगे, तो इस प्रकार से व्यवहार करते रहेंगे तो। जी सर, थोड़ा समय ले रहा हूँ ताकि आपके लिए इस फिक्स डिपॉजिट की इन्वेस्टमेंट के बारे में चेक कर सकता हूँ। हाँ, ये रॉकेट साइंस नहीं है, सरल सी बात है। इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी, प्रिंसिपल अमाउंट री इन्वेस्टमेंट ऑन मैच्योरिटी, इतना सा ही है। इसको आप ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के द्वारा करते हैं। इसको सही प्रकार से करिए, हमको दुविधा में ना डालिए और आप लोग भी दुविधा में ना पड़िए इस प्रकार के व्यवहार करके। जी सर, थोड़ा समय ले रहा हूँ ताकि आपके खाते की जानकारी मैं देख पाऊँ जो आपके लिए देख पा रहा हूँ। आपको समझ है, वहाँ पर बिठाया गया है ऑलरेडी सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देकर, और आप कह रहे हैं कि 3 महीने के लिए ये दिया है, ऐसे कह रहे हैं। मैं केवल टर्म डिपॉजिट के आपके लिए इंस्ट्रक्शंस देख पा रहा हूँ कि किस इंस्ट्रक्शन के साथ सेटअप करा गया है। जो इंस्ट्रक्शन के साथ सेटअप करा गया है ओरिजिनली 22 अगस्त को सेटअप करा गया था। हाँ, अंग्रेजी नंबर्स का उपयोग करिए तनिक। 22 माने 25 होता है कि कैसे? 22 अगस्त 22/08 2025 को ये आपका फिक्स डिपॉजिट ओपन करा गया है। एक ही फिक्स डिपॉजिट है जो अभी री इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन है बैंक के साथ। ऑटोमेटिक रिन्यूअल होगा। एक मिनट, सिंपल है। इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी, री इन्वेस्टमेंट ऑन मैच्योरिटी, ये रॉकेट साइंस नहीं है। 2 ही शब्द है, 2 ही सेंटेंसेस है, फ्रेजेस है, जो भी कहिए, 2 सेंटेंसेस है। हाँ, तो जब मैच्योरिटी हुआ है ऑलरेडी, वो ड्यूरेशन बताइए। जब हमने ओपन किया था कितना दिनों के लिए था? 4% का।
ओरिजिनल सर अब मुझे जानकारी नहीं दिख रही, हाँ, क्योंकि तो ये जो तो आपका गलत है। फिक्स डिपॉजिट है हाँ वो रिफ्रेश हो गया है जिस ओरिजिनल पीरियड के लिए इन्वेस्ट करा गया है बैंक के साथ। नहीं वो नहीं जानकारी नहीं अभी। नहीं नहीं, जनरली इस प्रकार के जो एफडीज बनते हैं उसके लिए हिस्ट्री रहता हाँ है। जी। हाँ, तो जब आप टैप करते हैं तो वहाँ पर सारा कुछ हिस्ट्री आपको वहाँ पर दिखना है और हमको भी दिखना है कि किस दिन पर हमने ओपन किया था, वो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस थे, ये सारा कुछ वहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के 20 लोगों को देख रेख करके करना है। ठीक है। हाँ, ये हमारा काम नहीं बनता है। 23 आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? तो हाँ जी, बेसिकली हाँ जी। हाँ, तो बेसिकली ये है कि इस प्रकार के समस्याओं को उत्पन्न ना करिए, अन्यथा लोग ये जो सॉफ्टवेयर का चक्कर है इसको बंद करके जो पिछला जमाना का था उसको अपनाएंगे, बिल्कुल। वो अपनाना होगा। बाद में वो सारे के सारे लोग इस प्रकार का कार्य करने लगेंगे तो पेट्रोल बाद में आपको भी नहीं रहेगा और हमारे लिए भी नहीं रहेगा बाद में। बिल्कुल सर, मैं हाँ, आपकी तो समस्या समझ पा हाँ, रहा हूँ। तो कॉमन सेंस ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बैंकिंग का जो है वो तनिक आप लोग सही प्रकार से करिए। बिल्कुल सर। हाँ आपने इन्वेस्ट करा बैंक के संग हाँ 22/08/2025 को। बैंक ने आपके लिए रिकॉर्ड खोला आपकी हाँ एफडी का हाँ। ड्यूरेशन कितना था? 23/08/2025। ड्यूरेशन कितना था? 23/08/2025 से लेकर 8 अक्टूबर 2025 था। 8 अक्टूबर नहीं, ड्यूरेशन 2025 माने को। वहाँ पर 1 मंथ 6 डेज ऐसा कुछ रहता है ना, ड्यूरेशन इसको कहते हैं। आप टेक्निकल बनिए ना, बैंकिंग एफडी टेक्निकल। हाँ जी। इतना तो आप उपयोग करिए। ये वो मैकेनिकल एफडी के इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस ऐसे कुछ नहीं एडवाइस में है, मैं बेसिक्स देख हम। पाऊंगा। हाँ हाँ, पीरियड का पूछ रहे हैं तो आप बताइए। 1 मंथ 6 डेज ऐसे कुछ इसके लिए हमने ओपन किया था, 4% इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा है, आप कह सकते हैं ना टेक्निकल शब्दों का उपयोग करते हुए बैंकिंग का। अभी वो टोटल फिक्स डिपॉजिट का एडवाइस मुझे दिखा रहा है, क्योंकि अनलिमिटेड ऑटो शब्द ही रिन्यूअल नहीं के है लिए। बैंकिंग सेक्टर में, शब्द ही नहीं है, अनलिमिटेड का चक्कर ही नहीं है। ओके सर। टेक्निकल शब्दों का उपयोग करिए। आपके सुपरवाइजर ऐसे कुछ है ही नहीं है, एक्सिस बैंक में नहीं है, इसी कारण से इस प्रकार के ऊपर नीचे नॉलेज शेयरिंग, ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा शब्द का उपयोग होता है। वहां पर पीरियड कहते हैं, एफडी का पीरियड रहता है 1 मंथ 6 मंथ 1 मंथ 6 डेज ऐसा कुछ है, वो हमने ऑप्ट किया था। उसके अनुसार हाँ आपको जी। हाँ, इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी के समय पर आपको आपके सेविंग्स अकाउंट में आना है। सेविंग्स अकाउंट कहते हैं, करंट अकाउंट नहीं कहते हैं। यस बाद सर। में हाँ, बाद में आप वहां पर अनलिमिटेड अकाउंट इस शब्द का उपयोग ना करिए। बिल्कुल मिस्टर हाँ, पटवारी। तो सही प्रकार से व्यवहार करिए। जो सही प्रकार से व्यवहार करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है। यस सर। हाँ सर, जो सही प्रकार से काम करते आ रहे हैं सदियों से, उनके उनके साथ आपको सही कंपेयर करना है तो सही प्रकार से काम करेंगे तो ही आप सही प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, तो घनचक्कर आप अनलिमिटेड अकाउंट, अनलिमिटेड ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे तो ये आपको भी प्रॉब्लम है और हमको भी प्रॉब्लम है समझ में। बिल्कुल सर। हाँ, समझने में बेसिकली। अभी जो हाँ तो जानकारी सर हाँ, मेरे तो पास। यहाँ पर इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी हुआ नहीं है। वो हमारे खाते में आना था, सेविंग्स अकाउंट में आना था, परंतु वो अभी तक हाँ आया नहीं है। और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रीइन्वेस्ट हुआ है, बेसिकली रीइन्वेस्ट हुआ है, दोबारा निवेश हुआ है। हाँ जी। 8 अक्टूबर के दिन पर हुआ है एक्चुअली, परंतु इंटरेस्ट हमको प्राप्त हुआ नहीं है सेविंग्स अकाउंट में। एफडी के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार देखा जाए तो आप कह रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो ये गलत है एक्चुअली। ऐसा नहीं होना है, ना तो हमारे पास है ना आपके पास है, तब तो ये सही प्रकार का व्यवहार नहीं है ना एक्चुअली देखा जाए तो। सर जो एफडी के एडवाइस में अवेलेबल है वो मैं शेयर कर सकता हूँ। 1 मंथ 16 डेज में है पीरियड ऑफ डिपॉजिट। हाँ, जैसा आप मेरे को बता रहे हैं 45 दिन के लिए आपने सेलेक्ट करा है। 45 दिन कितना होता है? 1 मंथ 6 डेज 16 डेज आ रहा है सर हमारे पास 14 हाँ, जानकारी। 45 डेज।
45 का शब्द 45। हाँ, 45 का अंग्रेजी में कितना क्या है, संख्या क्या है? 45 सर। हाँ, तो 45 डेज के उपरांत इंटरेस्ट आपको आपके सेविंग्स अकाउंट में आना है इस एफडी के द्वारा। वो अभी तक आया नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो। ये सर इसमें रीपेमेंट इंस्ट्रक्शंस की वहाँ पे जानकारी अभी मेरे पास अभी मैच्योरिटी इस पे समय तो नहीं है कि आपके पास एफडी डिटेल्स है या नहीं है इस समय? मेरे पास एफडी डिटेल्स है। हाँ, मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन में सर ऑटो रिन्यूअल मोड सेलेक्ट करा गया है। तो क्या ऑटो क्या रिन्यूअल क्या मोड में क्या ऑटो रिन्यूअल है? प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट पेमेंट, कौन सा? प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट अर्न्ड है वो दोनों के दोनों एफडीज में आपके लिए ऐसा नहीं है, रीइन्वेस्ट होता है। ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी है और प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको री इन्वेस्ट किया है मैच्योरिटी के समय पर। ऐसे इंस्ट्रक्शंस हमने वहां पर दिया था ऑनलाइन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। ये अभी मैं हाँ, आपके हम्म, समस्या समझ पा रहा हूँ हम्म। कि आप इंटरेस्ट का पे आउट्स आ रहे हैं और केवल प्रिंसिपल को मेंटेन करना चाह रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शन नहीं नहीं इस नहीं, एफडी ये के इतना अवेलेबल नहीं कॉम्प्लेक्स थे। नहीं करना है। आप वहां पर एक बार एफडी देखिए कि एग्जैक्टली क्या है, वो उसका चक्कर क्या है, आपको समझ में आएगा। और सही शब्दों का उपयोग करते हुए आप हमारे साथ बातचीत करिए। अनलिमिटेड ये हाँ जी। उस प्रकार का शब्दों का उपयोग ना करिए, टेक्निकल बनिए। जो हाँ, प्रिंसिपल प्लस हाँ, आपका इंटरेस्ट अर्न्ड है हाँ। वो अभी री इन्वेस्टमेंट मोड में सिलेक्टेड है। आपके मैच्योरिटी पे इसका रिन्यूअल होता रहे इस एफडी का। कब होता है री इन्वेस्टमेंट? फॉर हर 45 डेज में आपका री इन्वेस्ट होता है अमाउंट जितना आप अर्न हाँ, करते हैं। हाँ। तो यहाँ पर 8 अगस्त, आई मीन 22 अगस्त में जब हमने खोला था, 8 अक्टूबर को हमको इंटरेस्ट प्राप्त होना था सेविंग्स अकाउंट में। वो हुआ नहीं है एक्चुअली। उस प्रकार से होना था एक्चुअली, देखा जाए तो, परंतु उस तरह से हुआ नहीं है। ओके सर, माफी मांगना चाहूंगा आपके हाँ, इनकन्वीनियंस के लिए। हाँ। 50 में आप चाह रहे थे कि प्रिंसिपल आपका नहीं, मैच्योरिटी हम पे हम आपके नहीं चाह खाता रहे हैं। वहाँ पर एफडी इस प्रकार का सुविधा आपने दिया है हमारे लिए, उसके अनुसार हमने एफडी को खोला था, उसके अनुसार हमको प्राप्त होना था। ये हुआ नहीं है एक्चुअली। ओके सर, माफी मांगना चाहूंगा आपके इनकन्वीनियंस के लिए। आप वेट कर सकते हैं इस एफडी के क्लोजर के लिए। वेट क्यों करना है? जब वेट क्यों करना है? इंटरेस्ट पेमेंट होना है, सेविंग्स अकाउंट में आना है। जो अभी ये जो एफडी अभी चल रहा है वो उसी नंबर पर जब ये मैच्योरिटी होता है उस समय प्रिंसिपल अमाउंट री इन्वेस्ट होना है और इंटरेस्ट पेमेंट मैच्योरिटी के दिन पर हमारे सेविंग्स अकाउंट में आना है। ये बेसिक फंडामेंटल एफडी का चक्कर है, सरल सी बात है। एफडी बेसिक के एफडी का है। क्रिएशन के वक्त ये नहीं सेलेक्ट करा गया है सर। वो क्या नहीं सिलेक्ट री किया इन्वेस्टमेंट है? हाँ, या ऑटो रिन्यूअल के लिए सेलेक्ट करा गया है इस एफडी का। जो नहीं, इंटरेस्ट का हमारे मोबाइल पेमेंट है। ऐप में नहीं, हमारे मोबाइल ऐप में हाँ जी। मोस्ट लाइकली हम ही अनप्रोफेशनल बन रहे हैं। ओके, आपके लिए एक नहीं। मिनट। एफडी जो हम देख पा रहे हैं मोबाइल में, वहां पर इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी है और प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको री इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है एट मैच्योरिटी। दो ही बात है एक्चुअली, पॉइंट 1, पॉइंट 2, दो ही पॉइंट्स है इस एफडी के विरुद्ध। इस प्रकार का इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त हो रहा है इस समय, आई मीन है उस एफडी के प्रति। इंटरेस्ट का पे आउट है सर, वो अभी इस एफडी के लिए कैलकुलेट नहीं करा गया है। नहीं, इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी का अर्थ क्या है? जब एफडी फिक्स डिपॉजिट आपके लिए मैच्योर हो, हाँ, वो तो आपका कब हुआ था पहली बार? जब 22 अगस्त में ओपन किया था, तो पहली बार जब वो मैच्योर हुआ था वो 8 तारीख पर हुआ था।
तो उस दिन हमको इंटरेस्ट प्राप्त होना था। ये सरल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है एक्चुअली। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और बैंकिंग ब्रह्मांड में जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब जानते हैं। ये सॉफ्टवेयर हो या ऑफलाइन हो, ये जो भी हो, इसी प्रकार से वो व्यवहार करते हैं। और जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है वो रीइन्वेस्ट करते हैं, दोबारा इन्वेस्ट करते हैं। हाँ जी सर। हाँ, ये सरल सी बात है। ये आजकल के 10वीं कक्षा के लोग भी जानते हैं बैंकिंग के विषय में। बिल्कुल सर। हाँ, कॉमन सेंस है, बहुत ही बेसिक लेवल का है। सरल सी कस्टमर ओरिएंटेड मोबाइल बैंकिंग ऐप, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ नहीं है। सरल से कस्टमर जैसे मिनिमल जो बैंकिंग का नॉलेज जो रहता है, जो लोग जानते हैं, वो भी बैंकिंग का उपयोग कर सकें, इसके कारण से ये सारा कुछ मोबाइल, ये सारा कुछ इन्होंने बनाया है, देखा जाए तो। हाँ, तो इसको आपको सही प्रकार से कामकाज में लाना है, एक्सिस बैंक के लोग। आप नहीं लाएंगे तो किसी अन्य बैंक के यहाँ पर हमको खाता खोलना है और वहाँ पे धन रखना है। जो सही प्रकार से काम करते हैं उनके पास धन रखेंगे। ये सिस्टम में इसी तरह से लोग कामकाज करते हैं। जो घटिया काम करते हैं वो पीछे रहते हैं। तो आपको देखना है कि एक्सिस बैंक को घटिया बैंक बनना है या आगे बढ़ना है, या ये आपके लोगों को देखना है। अभी सर हमारे पास ये ऑप्शन उपलब्ध नहीं है डिपॉजिट्स के तौर पर कि जो एग्जैक्टली इंटरनेट बैंकिंग पर जो हम फिक्स डिपॉजिट्स बुक कर पाते हैं या मोबाइल बैंकिंग के द्वारा जो फिक्स डिपॉजिट्स बुक कर पाते हैं, उसमें ये इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है। क्या नहीं है? इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल नहीं है। हमने किस तरह से हमने ओपन किया है ये एफडी को? मोबाइल बैंकिंग के द्वारा ओपन किया है। री इन्वेस्टमेंट क्यूमुलेटिव हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध है जिसके द्वारा ये फिक्स डिपॉजिट। इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी का अर्थ क्या है एग्जैक्टली? इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी सर, जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो, आपको इंटरेस्ट कब हुआ है, कब रीनिवेश हुआ है, इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होता है ना? लास्ट 8 अक्टूबर को रीनिवेश हुआ है। हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट रीइन्वेस्ट होता है, परंतु इंटरेस्ट अमाउंट उस दिन हमारे सेविंग्स अकाउंट में आना है। एक्चुअली उसको इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी कहते हैं। री-इन्वेस्टमेंट ऑन मैच्योरिटी, इसको हम जब तब कह सकते हैं जब अमाउंट मैच्योर होता है। वो 8 अक्टूबर के दिन पर हुआ है एक्चुअली। ओके सर। हाँ, दो ही टर्म है, दो ही शब्द है, दो ही पॉइंट्स हैं यहाँ पर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, कस्टमर बेसिक फंडामेंटल का है, 10वीं कक्षा के लोग जानते हैं। और आप बैंकर्स हैं, हम भी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के लोग हैं, बड़े लोग के हैं। और काम देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हो रहा है। यस सर। कर्नाटका ग्रामीण बैंक, वो लोग समझते हैं कि किस प्रकार से बैंकिंग करना है सरलता से। बिल्कुल। हाँ, आप लोग ये सॉफ्टवेयर का चक्कर लाकर काम उल्टा बिगाड़ रहे हैं। सही प्रकार से नहीं बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं। जो सही प्रकार से करना है उसको भी करना तो छोड़िए, जो लोग किए हैं उसको भी बिगाड़ रहे हैं। तो आप बताइए हम लोग क्या करें? आपके पास धन रखें या उनके पास रखें? नहीं सर, आप डेफिनेटली एक्सिस बैंक के साथ रखें, आपके लिए। नहीं, ये जो एफडी हमने ये कैनरा बैंक में रखने के लिए हमने इसको खोला है, आपके पास टेम्पररी के तौर पर खोला है। बाकी के एफडीज आप देखेंगे तो वो 10 वर्ष के लिए है एक्चुअली। आवाज नहीं आ रही है? कैसे आएगा? नहीं, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। तो आपके एक्सिस बैंक के लोगों के लिए संदेश ये है आपके द्वारा, ये है कि वो जो एफडी 2 लाख का जो भी है, 70,000 का जो भी है, 69 का जो भी है, हाँ, वो कैनरा बैंक में रखने के लिए है। आपके यहाँ पर मात्र टेम्पररी के लिए हमने वो एफडी ओपन किया है एक्चुअली। धन्यवाद सर।
हमारे ये, साथ। हाँ, तो यहाँ पर आपको काम इस तरह से करना है कि वो धन आपके पास ही रहे, उस तरह से आपको कामकाज सर। करना है। परंतु यस यहाँ सर। पर, हाँ, परंतु आप देखिए किस तरह से कर रहे हैं। कैनरा बैंक के लोग और एक्सिस बैंक के लोग में अंतर है, बहुत अंतर है एक्चुअली। बिल्कुल सर, धन्यवाद हाँ, हमारे साथ हमारी सर्विसेज एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, अभी फिक्स डिपॉजिट्स के जो इंस्ट्रक्शंस की जानकारी मेरे पास है, नहीं वो आगे बढ़ रहे हैं, उनमें। आप पीछे पीछे जा रहे हैं इस ओके प्रकार सर। के घटिया काम करके। एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, ऑलरेडी घटिया काम बहुत सारे हुए हैं एक्सिस बैंक के द्वारा ओके सर, हमारे माफी अकाउंट के मांगना विरुद्ध। चाहूंगा सर हाँ, आपके इनकन्वीनियंस के लिए। मेरे द्वारा सर इस कॉल पे और कोई सहायता सर आपके लिए? तो इंटरेस्ट अमाउंट हम कैसे प्राप्त करें? जो 8 अक्टूबर के दिन पर हमको प्राप्त होना था वो यस हुआ सर। नहीं है सेविंग्स अकाउंट में। उसको पहले आपको सेविंग्स अकाउंट में जमा करना है, इस एफडी के अगेंस्ट जो भी प्राप्त होना था 8 अभी अक्टूबर सर के दिन पर। क्लोजर, थोड़ा सा मैं होल्ड पे रख सकता हूँ आपकी कॉल, ताकि आपको हेल्प कर पाऊँ? हाई प्रायोरिटी के तौर पर आपके सीनियर के साथ बात करके जो भी कार्य करना है, टिकट रेस करके, कंप्लेंट रेस करके तुरंत से इसको सही प्रकार से बिल्कुल करिए, अन्यथा ओके सर। आपके लोग पीछे रहेंगे। और जो पीछे जाने के ओके बारे सर। में विचार करते हैं या इच्छा रखते हैं, उनके साथ हम नाता नहीं रखते हैं जनरली। सही बिल्कुल। प्रकार से व्यवहार करिए, 3% दीजिए, 1% दीजिए, चलेगा, परंतु थोड़ा कामकाज सा सही मैं प्रकार आपकी से करना कॉल है। होल्ड पे रखना चाहूंगा ताकि आपको हेल्प कर सकता हूँ सर। नहीं, हेल्प नहीं है। धन्यवाद मेरे संग होल्ड पे बने रहने के लिए सर। हाँ, तो हमारे ओर से आपके लिए संदेश ये होगा कि जितना तुरंत से हो सके इस इशू को रिजॉल्व करना है, बेसिकली इंटरेस्ट पेमेंट का टिकट चलिए रेस सर, करके। क्या मैं आपके लिए रेकमेंड कर सकता हूँ मिस्टर पटवारी कि आप हमारी ब्रांच विजिट कर सकते हैं, ताकि आपके जो फिक्स डिपॉजिट के अमेंडमेंट्स हैं वो हम कर सकते हैं? क्या अमेंडमेंट्स यहाँ पर है? इंटरेस्ट पेमेंट एक मैच्योरिटी का है। जब मैच्योरिटी होता है, एफडी मैच्योरिटी होता है, उस दिन पर आपको इंटरेस्ट प्राप्त होना है, आपके सेविंग्स अकाउंट के खाते में आना है एफडी से, और प्रिंसिपल अमाउंट जो रहता है वो निवेश होना है दोबारा उसी दिन पर, अगले दिन पर नहीं, या 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन के उपरांत नहीं होना है, उसी दिन पर। यस सर। हाँ, ये बेसिक फंडामेंटल है। तो इसीलिए हम ऑनलाइन ये मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करते हैं, सरलता से आप एफडी खोल सके, रीनिवेश कर सके, निवेश कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके, एफडी के द्वारा हो या जो भी आजकल के मार्केट ड्रिवन का चक्कर है। तो ये एफडी का जो है ये सरल सा, बहुत ही सरल का काम है। इसके लिए आप कहेंगे कि ब्रांच विजिट करें, वाह ये वो ये सारा कुछ, चलिए मिस्टर पटवारी, तो मैं तो ये हमको ब्रांच विजिट करना ही है, तो इस कॉल का उपयोग क्या है हमारे लिए एग्जैक्टली? आप भी सही प्रकार से कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, जो बैंक सही प्रकार से कोऑर्डिनेट करेंगे उनके साथ जुड़ेंगे। सरल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। वो चाहे 2% दे या 1% दे, एटलीस्ट काम तो सही प्रकार से करते हैं।
certainly sir. हाँ, जिस तरह से करना है, जिस तरह से करते हैं, करते आ रहे हैं, उनके साथ नाता रखेंगे। आपके साथ क्यों रखें एक्सिस बैंक के साथ? जहां पर ब्रांच विजिट करना है वहां पर तो हम तो करेंगे ही, वो अलग विषय है। आप क्या करेंगे इस समय? एफडी के इंस्ट्रक्शंस में अमेंडमेंट चाहिए सर। अभी जो इंस्ट्रक्शंस नहीं, अमेंडमेंट्स यहाँ पर क्या है? अमेंडमेंट्स क्या है यहाँ पर एग्जैक्टली? केवल ये सेलेक्ट करना है कि आपका इंटरेस्ट आपके लिए पेबल हो आपके सेविंग खाते में हर 45 डेज पे मैच्योरिटी के साथ आपका री इन्वेस्टमेंट के लिए ना जुड़े हमारे साथ। ये ऑप्शन आपको आपके फिक्स डिपॉजिट में चाहिए। अभी करेंटली जो फिक्स डिपॉजिट खुला है वो री इन्वेस्टमेंट ये टेक्निकल नहीं है। आप जो कह रहे हैं ये टेक्निकल नहीं है। हाँ, आप एफडी जब ओपन करते हैं वहां पर आप इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी का ऑप्शन चूज करना रहता है आपको, ओके। और दूसरा रहता है प्रिंसिपल अमाउंट री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन रहता है, ओके। जब आप प्रिंसिपल अमाउंट री इन्वेस्ट का ऑप्शन चूज करते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट री इन्वेस्ट होता है और इंटरेस्ट मैच्योरिटी के समय पर आपको पे होता है। ये कॉमन सेंस है। तो इसके लिए आप ये घन चक्कर, ये डिजाइन, ये इलॉजिकल, ये आप क्या कह रहे हैं? ये समझ नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली। मैं आपके लिए माफी मांगना चाहूंगा कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट का इन्वेस्टमेंट हुआ है वो अभी आपके लाइकिंग के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। लाइकिंग हमारा लाइकिंग आपके लाइकिंग नहीं है। ये सिस्टम का चक्कर क्या है? बैंकिंग का जो रहता है एक्सिस बैंक में कैसे होता है अन्य कस्टमर के यहाँ पर? आप इसी प्रकार से हमारे वो जो 10 वर्ष के जो एफडीज बनाए हैं आप मोस्ट लाइकली आप कोर्ट केस के यहाँ पर ही छोड़ेंगे वहां पर, गवर्नमेंट के यहाँ पर मोस्ट लाइकली यही लग रहा है। हाँ, एब्सोल्युटली नॉट सर। मैं आपको अश्योर करता हूँ, कह सकते हैं 100% हम आपके जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उसके अनुसार हम विचार करेंगे। तो 10 वर्ष का जो भी हमने एफडीज किए हैं वो मैच्योरिटी के समय पर आप इसी प्रकार का समस्या उत्पन्न करेंगे। वो कोर्ट केस के यहाँ पर जाएगा, बाद में सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर जाएगा। हाँ, तब तो ये थर्ड क्लास बैंक है एक्चुअली एक्सिस बैंक देखा जाए तो। हाँ, यही हुआ ना प्राइवेट बैंक, थर्ड क्लास बैंक्स। एब्सोल्युटली नॉट सर। मैं आपको अश्योर करता हूँ। If you were to ask me, I would probably say this way. Would you like to have a discussion with this kind of fancy accent? Absolutely not, sir. I assure you, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपके लिए कॉल बैक अरेंज करूंगा ताकि आपके नहीं, इस प्रकार का आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपके साथ नाता नहीं रखेंगे। कर्नाटका में आपको थूकेंगे आपके जैसे लोगों के ऊपर, यहाँ वहां आकर पान खा के। सर मैं माफी मांगना चाहूंगा। में नहीं, घर में आकर थूकेंगे। क्या करेंगे बाद में? माफी मांगना चाहूंगा सर आपके इनकन्वीनियंस के लिए। अभी फिक्स डिपॉजिट आपका रीनिवेश हो रहा है, उसका फिर से निवेश हो रहा है आपके इंटरेस्ट के। क्या निवेश कह रहे हैं? इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी है, प्रिंसिपल अमाउंट री इन्वेस्ट होना है मैच्योरिटी के समय पर। इतना सा ही है। आप किसी बैंक में जाइए, हाँ, आजकल के नेशनलाइज, प्राइवेट, deutsche बैंक, हाँ, सिटी बैंक, जहाँ भी जो भी है, हाँ, बड़े आपसे भी बड़े, हाँ, वहां पर जाइए, खोलिए, देखिए किस तरह से वो करते हैं और आप किस तरह से कर रहे हैं, देखिए। चलिए सर, मैं माफी मांगना चाहूंगा आपके इनकन्वीनियंस के लिए। हमारे द्वारा आपके लिए गलती हुई है। मैं आपके लिए इंश्योर करूंगा कि कॉल बैक अरेंज करूंगा जिसके द्वारा नहीं, कॉल बैक नहीं, इसी कॉल के द्वारा इसको समाप्त करना है तुरंत, हाई प्रायोरिटी की बेसिस पर। ब्रांच विजिट जाकर, ये जाकर ऐसे इस प्रकार का दुर्व्यवहार करेंगे तो आपके साथ नाता नहीं रखेंगे लाखों में। जो 10 वर्ष का जो
हमने खाता खोला है, एफडी सारे के सारे निकाल कर किसी अन्य बैंक में रखना होगा, या तो गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट के हाथ में देना होगा। तो आपके हाथ में क्या रहेगा? तंबूरा? नहीं समझ पा रहे हैं। समय ले सकता हूँ ताकि आपके लिए जानकारी चेक कर पाऊँ। आपकी कॉल होल्ड पे रख सकता हूँ? रखिए। धन्यवाद सर, मेरे संग होल्ड पे बने रहने के लिए। मैं आपको हमारी कंसर्न टीम से बात करवा सकता हूँ ताकि आपको हेल्प कर पाए। हेल्प नहीं, कार्य करना है बैंकिंग के विषय में। बिल्कुल, कार्य, ताकि आपके लिए कार्य कर पाए मैं आपको हमारी कंसर्न टीम से कनेक्ट कर सकता हूँ। करिए। एफडी एंडिंग 987। थोड़ा समय, माफी मांगना चाहूँगा आपके इनकन्वीनियंस के लिए, थोड़ा समय और लेना चाहूँगा ताकि आपको कनेक्ट कर सकता हूँ हमारी कंसर्न टीम से। करिए। नमस्कार, मैं अंकित बात कर रहा हूँ। मुझे आपकी कॉल ट्रांसफर की गई है। मैं आपकी सहायता करने के दिल से ओपन हूँ। हाँ, वो जो आपको कॉल ट्रांसफर किए हैं, क्या उन्होंने आपके साथ बातचीत किया है या हमको दोबारा स्टोरी बताना है प्रारंभ से? नहीं, उन्होंने मुझे बताया सर आपके बारे, आपके कंसर्न के बारे में। आपका कुछ एफडी है, उसका जो आपकी जो एफडी है उसके मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में है कंसर्न आपका, करेक्ट? ये रॉकेट, पहली बात ये है कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी कार्य है। आप पॉलिटिक्स ना यहाँ पर बीच में ना लगाइए, ओके? जिस तरह से अन्य बैंक्स काम करते हैं उस तरह से काम करके आगे बढ़िए और पैसा आपके पास रहेगा, अन्यथा पैसा निकाल कर किसी अन्य बैंक में रखना होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। और ये मात्र इस विषय के बारे में नहीं है, जो बाकी एफडीज आपके पास रखे हैं उसको भी निकाल कर किसी अन्य बैंक में रखना होगा। सोचे कह रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये देखिए ऑप्शन अगर वहां पे आ रहा है आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे इसको चेंज करने के लिए, ठीक है, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। अगर वहां पे नहीं आ रहा है ऑप्शन चेंज करने का तो फिर आप मैच्योरिटी तक का वेट करिए, ठीक है? क्यों वेट करना है? नहीं, वेट करना ही नहीं है। आप जब एफडी ओपन करते हैं वहां पर आप चूज करते हैं कि इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी, आप ऑप्शन का उपयोग करते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट पेमेंट मैच्योरिटी के दिन पर आना है। सहज ही बात है। जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है वो रीइन्वेस्ट होता है। हाँ, 10 वर्ष के लिए जो हमने एफडी किए हैं, आप इस प्रकार का घटिया काम वहां पर उन एफडी के प्रति करेंगे तो वो सही नहीं है। वो बाद में लीगल केस बनेगा, चक्कर बनेगा, बाद में एक्सिस बैंक को
इलीगल माना जाएगा। प्राइवेट बैंक से वो लाइसेंस क्लोज करेंगे, कर्नाटका स्टेट से भगाएंगे। ये सारा कुछ बाद में आपको ही झेलना होगा, हमको नहीं, आपके जैसे लोगों को झेलना होगा। समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? मैं समझ पा रहा हूँ बिल्कुल सर, आप जो कह ये रहे हैं। मात्र ये छोटा मोटा ये ऐसा नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू बनेंगे बाद में जाकर। जो भी घटिया काम करते हैं उनके विरुद्ध पॉलिटिकल इश्यूज खड़ा करेंगे और भगाएंगे बाद में। ना तो हिंदी रहेगा ना तो इंग्लिश, मात्र तेलुगु और कन्नड़ा दो ही, या तमिल। क्या करेंगे बाद में? सर वो तो देखी जाएगी जो बाद में जो होगा, बाद उसके बारे में में तो अभी आपको नहीं बता सकता। अभी देखना है, जिस प्रकार से हम कामकाज करेंगे वो देखते रहते हैं। ब्रिटिश के लोग ऐसे ही उनको वापस नहीं भेजा था। समझ पा रहे हैं? हमको विचार करना है कि कामकाज कैसे करना है ब्रह्मांड में, वो आपको परिणाम होगा और हमको भी। बाद में आप चले जाएंगे तो हमारा पैसा वो उसका क्या होगा? बिल्कुल सर, देखिए आपने एक्सिस बैंक में एफडी क्रिएट करी है, उसके रिगार्डिंग इस में प्रकार आपको का बिल्कुल व्यवहार जानकारी दूंगा। कितने कस्टमर के साथ इस तरह से कर रहे हैं, किसको क्या पता है? ये सारा कुछ प्रश्न उत्पन्न होंगे बाद में। ये सारी इंस्ट्रक्शन सर हमारे अकेले ये इससे जुड़ा नहीं है। समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। हाँ, इस प्रकार के कार्य के लिए चतुर लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को चुनते हैं, एग्जाम ट्रेनिंग वगैरह सारा कुछ करके। जी जी बिल्कुल। पॉलिसी मेकर्स कहते हैं एक्सिस बैंक के लोग में, सेक्टर में, बैंकिंग में। ये चपरासी के लोग काम नहीं करते हैं यहाँ पर आकर। तो यहाँ पर मात्र धन का विषय नहीं है, ये पॉलिटिकल लैंग्वेज बहुत सारा कुछ जुड़ा है। जो सही प्रकार से काम करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। ओके, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन का नाम उपयोग करते हैं, ताकि हिंदी या अंग्रेजी के ऊपर प्रभाव ना पड़े। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ये मात्र धन के ऊपर, धन के साथ जुड़ा नहीं है, बाकी बहुत सारे अन्य फैक्टर्स हैं एक्चुअली। जी। मात्र हम आपके कस्टमर हैं। ओके, इस प्रकार का व्यवहार मान के चलिए आप हर किसी कस्टमर के साथ इसी तरह से करते आ रहे हैं और करेंगे भविष्य में, तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रश्न तो उठेंगे कि आपके साथ कैसे नाता रखें भविष्य में। जो एफडीज हमने 10 वर्ष के लिए खोला है, तो आपके साथ कैसे व्यवहार करें, इस प्रकार का विचार आएंगे। क्योंकि भविष्य में पॉलिटिकल इश्यूज तो कैसे बनेंगे ये किसी को पता नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक लीव कर्नाटका स्टेट कहेंगे, एक्सिस बैंक लीव, जैसे अंग्रेजी लोगों को कहा था, कहेंगे गवर्नमेंट के लोग क्विट कर्नाटका मूवमेंट, ऐसे कहेंगे। क्या करेंगे बाद में? मात्र पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इस प्रकार के जो बैंक्स हैं उनको काम करने के लिए देंगे। तो बाद में क्या होगा? हमारा धन के बारे में विचार कौन करेंगे? जी हाँ, तो ये सारा कुछ आपको विचार करना है। यहाँ पर ब्रांच के साथ जिनके साथ हमने बात किया था, वो वीपी, उनका पद वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट उनका पद है। जी जी। हाँ, तो हमारे नाता उनके साथ जब जोड़ते हैं तो समांतर लोगों के साथ जोड़ते हैं बेसिकली, जो इस प्रकार के विचार रखते हैं उनके साथ जोड़ते हैं। तो आप भी उस प्रकार के लोगों को चुनिए, आपके जो कॉल सेंटर का टीम है, और काम का हाँ, जो भी बैंकिंग का रहता है उसको सही प्रकार से करते जाइए, करते रहिए। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे कर्नाटका स्टेट में, और हम भी। क्योंकि हमारा धन आपके पास है एक्सिस बैंक में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपका ब्रांचेस बेंगलुरु में भी है, सॉफ्टवेयर कंपनीज आपके साथ नाता रखे हैं। बाद में उनको भी भगाएंगे तो विचार करिए, बेंगलुरु में हिंदी कैसे आएगा बाद में। ये सारा कुछ आपको विचार करना है, हमको नहीं करना है। हमको सेट है यहाँ पर गुलबर्गा में इस समय। जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, वहाँ से यहाँ पर आए हैं। जी हाँ, तो ये सारा कुछ आपको देखना है, करना है। प्राइवेटाइजेशन, ये सारा कुछ जो भी है सही प्रकार से करना है। सही प्रकार से जो व्यवहार करते हैं उनसे नाता जनरली लोग रखते हैं।
यहाँ पर हिंदी का अंग्रेजी का चक्कर नहीं है, गुण का चक्कर है, व्यवहार का चक्कर है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये सारा कुछ प्रश्न हमारे यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, तो आपको विचार करना है कि इस इशू को आप किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। और जो बाकी का जो हमारा एफडीज आपके पास है वो उनके प्रति हमको विचार करना पड़ेगा अभी इस समय। इस प्रकार के झमेले में हमको नहीं पड़ना है, ये आपको देखना है। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? कस्टमर को विचार नहीं करना है कि हमारा धन आपके पास सुरक्षित रहता है नहीं रहता है, इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होना है। जी जी बिल्कुल सर। हाँ, कैनरा बैंक के लोग हैं, उनके कस्टमर इस तरह से विचार नहीं करते हैं, सुरक्षित रहते हैं, धन रखते हैं, एफडी बनाते हैं, ऑफलाइन बनाते हैं, या तो मोबाइल में बनाते हैं या तो इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट में बनाते हैं और चुप बैठते हैं। अपना उनका जो भी कार्य रहता है वो करते हैं कस्टमर के लोग। हाँ, तो वही अपेक्षा हम आपके पास रख रहे हैं। नहीं, ये तो सर हमारे बैंक में भी अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। परंतु इस प्रकार की समस्या आप क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? आपके पता नहीं कौन कर रहे हैं ये ऑनलाइन का, ये आजकल का चक्कर आ रहे हैं आजकल के समय। आजकल क्या क्या चक्कर आ रहा है जान सकता हूँ? यही जो इंटरेस्ट पेमेंट आना था 8 अक्टूबर के दिन पर, वो आया नहीं है एक्चुअली। इंटरेस्ट पेमेंट हुआ नहीं है, वो जब मैच्योरिटी होता है तभी मिलेगा ऐसे कह रहे हैं। हाँ, तो हमने 10 वर्ष के लिए हमने एफडीज खोला है और उनके प्रति भी आप इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो तब तो वो लीगल इशू होगा, पॉलिटिकल इशू बनेगा बाद में जाके। किसको क्या पता कैसे क्या होगा। नहीं तो मैच्योरिटी पेमेंट का तो वहाँ पे ऑप्शन आता है ना कि आप कैसे इसको लेना चाहते हैं, मैच्योरिटी भी लेना चाहते हैं, क्वार्टरली लेना चाहते हैं उसका इंटरेस्ट। हाँ, परंतु हमने वहाँ पर चॉइस किया था इंटरेस्ट पेमेंट एट मैच्योरिटी। 8 अक्टूबर के दिन पर वहाँ पर मैच्योरिटी हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, ओके। इंटरेस्ट वहाँ पर हमको आप एक बार पढ़िए देखिए, क्योंकि हम ये तो बेसिक फंडामेंटल है, इनके बारे में चर्चा करना व्यर्थ रहेगा। आप एक बार देखिए वो कैसे क्या है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ सर इसको ना। किस एफडी अकाउंट की बारे में बात कर रहे हैं हम, जो बता सकते हैं? क्योंकि आपकी बहुत सारी ये 987 एफडी 987 987। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। लाइन पर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। करिए, नो प्रॉब्लम। आप कह रहे हैं इस वाले एफडी का आपका मैच्योरिटी 8 तारीख को आना था, बट वो आया नहीं, आप ये कह रहे हैं? इंटरेस्ट पेमेंट एट मैच्योरिटी, वो जो धन है जितना भी है 1500 जो भी है, 8 तारीख को प्राप्त होना था मात्र इंटरेस्ट। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 8 तारीख को रीनिवेश होना है। वो रीनिवेश हुआ है परंतु इंटरेस्ट प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, मैं को देख लेता हूँ। हाँ, ये सहज काम है, इसके बारे में आपको देखना है बेसिकली। सर ये जो आपकी एफडी है 987 वाली, ये आपने मेरे ख्याल से 22 अगस्त को क्रिएट करी थी, करेक्ट? हाँ, उस दिन हमने क्रिएट किया था और 8 अक्टूबर के दिन पर हमको इंटरेस्ट प्राप्त होना था और प्रिंसिपल अमाउंट रीइन्वेस्ट होना था
सर सी बात है, 2 ही पॉइंट है यहाँ पर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है। इंटरेस्ट प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु प्रिंसिपल अमाउंट री इन्वेस्ट हुआ है। और आपके लोग कह रहे हैं कि जो पहला इंटरेस्ट जो हमको प्राप्त होना था 8 तारीख को, वो हमको अंत में मिलेगा, जब ये जो एफडी है, जब ये पूर्ण तरह से मैच्योर होगा तब प्राप्त होगा, ऐसे कह रहे हैं। तब तो ये गलत है एक्चुअली। ठीक है, मैं एक बार ना इसके टीएनसी चेक कर लेता हूँ सर। कुछ समय के लिए आपकी कॉल को मैं होल्ड कर रहा हूँ, प्लीज आप लाइन पे बने रहिएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। होल्ड पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। मैं माफी चाहता हूँ लंबे होल्ड के लिए। नो प्रॉब्लम, बताइए। ओके सर, एक बार मैं इस एफडी को ना एक बार चेक करवा देता हूँ। ठीक है, एक टिकट रेस करिए, एक तुरंत से आप एक टिकट रेस करके उसको फॉलोअप के लिए कर दीजिए। और इस प्रकार का जो ये व्यवहार रहता है इसको दोबारा रिपीट आप ना करिए। आई मीन एक्सिस बैंक के लोग को ये एक रिमाइंडर रहना है बेसिकली, क्योंकि 10 वर्ष के लिए, हाँ 10 वर्ष के लिए हम आपके ऊपर विश्वास रख के एफडीज खोलते हैं और अंत में आकर आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो वहाँ पर वो गलत विचार आएंगे वहाँ पर एक्सिस बैंक के ऊपर। आप निश्चिंत रहिए, मैं सर एक बार ना इसको इन्वेस्टिगेट करवा लेता हूँ प्रॉपर्ली। ठीक है, वैसे तो आप ब्रांच में भी आके इसके लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, बट अगर आपको नहीं मतलब इनकन्वीनियंट है तो मैं खुद यहाँ से एक बार ना कंसर्न रेज कर देता हूँ ब्रांच को, और मैं एक बार इसके रिगार्डिंग चेक करवा के आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता हूँ। हाँ, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये है कि इंटरेस्ट पेमेंट वो एक्चुअली 8 तारीख को होना था, वो हुआ नहीं है। उसको सही तरह से करना है बेसिकली। और जो प्रिंसिपल अमाउंट चेक करवा लूंगा। हाँ, वो प्रिंसिपल अमाउंट का जो रहता है वो री इन्वेस्ट होता रहेगा, पैसा आपके पास रहेगा, हम निश्चिंत रहेंगे और आप भी निश्चिंत रहेंगे। ठीक है सर, मैं ये विचार है बेसिकली। यहाँ पर किसी अन्य लोगों को बीच में घुसने ना दीजिए। एक्सिस बैंक का जो आपके कस्टमर के साथ जो संबंध है वहाँ पर किसी अन्य लोगों को घुसने ना दीजिए। बिल्कुल सर, मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ कि क्या हुआ था और क्यों आपका इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं हुआ आपका। ठीक है, हाँ।
एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है? आप चेक कैसे करके मैं करेंगे? आपको आप कैसे करेंगे इस कॉल में? मुझे एक बार ना कॉल पे नहीं करूंगा, मुझे एक बार ब्रांच से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ब्रांच को एक बार डिटेल्स फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, फिर वहां से जब मुझे रिवॉर्ड वगैरह आता है तो फिर मैं आपको उसके बाद आगे जानकारी दे पाऊंगा। हाँ, उसके लिए कुछ सर्विस टिकट ऐसा कुछ प्राप्त होगा मोस्ट लाइकली, ऐसे होता है जनरली। मैं आपको इंटरेक्शन आईडी दे देता हूँ, आप निश्चिंत रहिए, आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है? वो मेल के द्वारा आएगा या आप कॉल में इसी कॉल में करेंगे? मैसेज के माध्यम से आ जाएगा। मैसेज के माध्यम से, हाँ। क्या हम वेट करें कि कैसे, क्या हम कॉल पे रह सकते हैं? आप वेट कर लीजिए, आप मुझे एटलीस्ट 24 आवर्स का टाइम दीजिए। 24 आवर्स के अंदर वो मैसेज आएगा बेसिकली? नहीं, मैसेज तो अभी आ जाएगा सर, मैं आपको रिप्लाई करूंगा 24 आवर्स के अंदर। वो ऐसा है, हाँ। हम ही कॉल करेंगे, आई मीन क्योंकि जनरली कॉल हम पिक नहीं करते हैं, वो आईडी का उपयोग करके आपके साथ जोड़ सकते हैं और आप कह सकते हैं, आई मीन यहाँ पर बात करने की आवश्यकता भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, परंतु यहाँ पर मात्र ये एफडी के प्रति नहीं है, ये अन्य जो एफडीज हैं और पैसा रखना है नहीं रखना है इसके प्रति विचार करना है, ये मात्र छोटा मोटा विषय नहीं है एक्चुअली। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, बट एक बार चेक करवाना पड़ेगा ना कि क्या क्रिएट हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, इंटरेस्ट क्यों क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है, क्या रीजन था, उसके बाद ही मैं आपको जानकारी दे पाऊंगा। तो आप मुझे पहले थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर, और हमारी कॉन्वर्सेशन का इंटरेक्शन आईडी आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है? ओके, फाइन, ऑलराइट, धन्यवाद सर। ऑलराइट, धन्यवाद एक्सेस में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर, और एक्सेस में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका भी, या फाइन, या वेलकम सर, बाय।